Hello everyone, welcome to Infinity. Let's go. Let's solve this interesting question. Okay, हमें यहाँ पे दिया गया है a to the power m k to the power n, okay, equals to a to the power m के whole to the power n. इन दोनों टर्म में बहुत डिफरेंस है. ओके, इसे सॉल्व करने के लिए हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. देखिए, एक फॉर्मूला होता है कि a टू द पावर m के होल टू द पावर n ये बराबर होता है हमारा a टू द पावर m इंटू n के. ओके, तो यहाँ पे देखिए, इस टर्म को हम ऐसे ही लिख देंगे a टू द पावर m के टू द पावर n इक्वल्स टू, इस टर्म को हम इस फॉर्मूले के हिसाब से a टू द पावर m इंटू n ऐसा लिख सकते हैं. ओके, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में एक और रूल होता है, अगर a टू द पावर x बराबर है a टू द पावर y के, तब यहाँ पे देखिए, अगर बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है तो इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे, तो x इक्वल्स टू y. ओके, इस रूल के हिसाब से यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी देखिए दोनों में बेस सेम है, a है और बीच में इक्वल का साइन है, तो इसके जो एक्सपोनेंट्स है ये भी आपस में इक्वल होंगे. तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, m टू द पावर n ये बराबर होगा m इंटू n के. ओके, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए इसे हम ऐसा लिख सकते हैं. अब यहाँ पे दिस इम्प्लाइज m टू द पावर n इक्वल्स टू m इंटू n. अब आगे ध्यान दीजिए, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, तो हमें m को इक्वल साइन के एक तरफ रखना होगा. ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से हम फिर से हम ऐसा लिख सकते हैं कि m टू द पावर n ये वाला टर्म ऐसे ही रहेगा. इस टर्म को हम इक्वल साइन के इधर मूव करेंगे तो यहाँ पे ये n के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m इक्वल्स टू n. ओके, अब यहाँ पे एक और रूल होता है कि अगर a टू द पावर x डिवाइडेड बाई a टू द पावर y है तो ये बराबर होता है a टू द पावर x माइनस y के. ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे m टू द पावर n है डिवाइडेड बाई m है, m यानी कि m टू द पावर 1 है, तो इसे हम इस फॉर्मूले के हिसाब से ऐसा लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज m टू द पावर n माइनस 1 ये बराबर है n के. ओके, सिंपली इस टर्म को हमने इस रूल के हिसाब से ऐसा लिख लिया. अब आगे हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ से हो जाएगा दिस इम्प्लाइज m इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में एक रूल होता है कि अगर a टू द पावर k ये अगर बराबर है b के, तब हमारा a जो बराबर होगा b टू द पावर 1 बाई k के. ओके, यहाँ से देखिए ये जो टर्म होता है जब ये इक्वल साइन के इधर मूव करेगा तो पावर में 1 बाई हो जाएगा, तो यहाँ पे भी देखिए m इक्वल्स टू n और इसके पावर हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई n माइनस 1. ओके, इसकी हेल्प से m की वैल्यू हमारी क्या आई, n टू द पावर 1 बाई n माइनस 1. दिस इज आवर आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय, टेक केयर.